गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज समझते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड एंगल में क्या क्या रिलेशन होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी एंगल अगर व्हेन एंगल माइनस थीटा है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अभी इसको समझा देंगे कैसे, इसका यूज कहाँ है। साइन में माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस में माइनस थीटा, कॉस थीटा, टेन में माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा, कॉट में माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा, सेक में माइनस थीटा, सेक थीटा, कोसेक में माइनस थीटा, कोसेक थीटा। इसमें आप बस दो चीज़ याद रखिएगा कि दो चीज़ इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव होता है, पहला ये और दूसरा ये। आपको एक रेसिप्रोकल रिलेशन बताए थे मैंने कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो अगर इसमें ये फार्मूले में अगर ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए साइन -30 अगर एंगल दिया है तो इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू आप लोग को पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, माइनस रहेगा ही 1/2। ठीक है, वैसे आप कास का भी देखते हैं, कॉस में -30, तो कॉस का क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे, प्लस। तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 30। अब क्या हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं है तो √3/2। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था इसको निकालने का तरीका, और साइन 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 0, साइन 45, ये सबका मान हमने बताया था कैसे निकाला जाता है। और याद करने का तरीका एक ही है कि जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये अपने आप इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मैथ में तो यही है कि जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ना फार्मूला याद होगा ना अप्लाई करने आएगा। जैसे कि अगर आप फार्मूला रट भी लेते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों, जब एंगल, आइए अब समझते हैं कि कुछ, ये तो माइनस थीटा वाला हो गया। अब जब एंगल क्या होगा, क्वाड्रेंट से देखते हैं, चतुर्थांश से। चतुर्थांश का मतलब होता है पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको हम XY प्लेन पे देखते हैं कि एंगल क्या है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके क्या है, यहाँ से लेके पहले क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है, 90। और इसमें अगर यहाँ से हम कोई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं अगर थीटा है तो इसका एंगल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। थीटा हमको पता नहीं है, थीटा अगर पता रहेगा, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0, 30, कुछ भी क्वेश्चन वो गिवन रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक 90 है, इसमें कुछ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो ये बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो इसमें दो कंडीशन बन रहा है पहले वाले में। इसका मतलब समझ लीजिए ASTC और एक होता है CNCN। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगा तो आप माइनस प्लस में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन होगा भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस से पूरा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बदल जाएगा। तो ASTC का मतलब ASTC, और CNCN का मतलब क्या है, CNCN। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें जितने भी आएंगे पहले क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें टी क्या है, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। सी का मतलब कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा। और CN का मतलब है ये चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज। इसका मतलब है अगर इसमें हम साइन, जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा, ये किस में है, पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पूरे वाले में से हमने कुछ माइनस कर दिया है तो इसका हम ये निकाल रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो क्या होगा,
ऑल पॉजिटिव और चेंज, चेंज का मतलब साइन कॉस में चेंज होगा। इसमें अपोजिट नहीं देखेंगे, यहाँ अलग है, यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन यहाँ हम साइन का कॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, कॉसेक का सेक थीटा। दोस्तों ये पहले क्वाड्रेंट का है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसीलिए सब क्या है पॉजिटिव। आइए अब सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर हमारा 90 प्लस ही थीटा है, लेकिन ये क्या है, ये पहले में 90 में कुछ जुड़ रहा है थीटा, तो ये किस में आ गया दूसरे में, तो जो ये इसका जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो चेंज होगा इसके हिसाब से, लेकिन प्लस माइनस हम लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो साइन क्या होगा कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा। अब क्या है यस, तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, सारा क्या होगा माइनस। साइन का उल्टा क्या बताए थे, साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस साइन थीटा माइनस माइनस कॉट थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा, सेक का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा नेगेटिव होगा। आइए इस पर हम एक क्वेश्चन करके बताते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया साइन 120 फाइंड द वैल्यू, लिख दिया कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू साइन 120। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले इसको हम क्या करेंगे साइन 20 को दो भागों में तोड़ेंगे, 90 प्लस 30। ठीक है, देखिए 90 में से कुछ घट रहा है, ठीक है, 90 में 30 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 120। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि हमारा कुछ एंगल बने, जो कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब साइन ये किस में है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये किस में आ गया है पहले का, लेकिन किस में आ गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस भी होगा माइनस भी लेके देखेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका, इसी तरह हम चारों का बारी बारी से निकालेंगे। तो अब क्या है, अब यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है फार्मूला क्या है कॉस, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस और थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा की जगह क्या है 30। अब काश 30 की वैल्यू सबको पता है √3/2। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कुछ ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कॉस कुछ अब कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको करिएगा। कॉस 135 10 135 दो का आप वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले मैंने आपको जो थर्ड लेक्चर में जो बताया था उसको, उसमें जो भी क्वेश्चन हमने दिया था उसमें एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराए थे। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उस क्वेश्चन को हम सारा एक नए लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें हम सारा कवर कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, उस जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो वो क्वेश्चन क्या है हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।